साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट (IIA) के वैज्ञानिकों ने एक क्लस्टर में दुर्लभ गर्म UV चमकीले तारे NGC 2808 को एस्ट्रोलॉजिस्ट सैटेलाइट टेलीस्कोप द्वारा देखा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT का उपयोग किया है, जो भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट एस्ट्रोसैट पर लगा हुआ है। सेकेंड, असम के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक शहर नामरूप, जो हाल ही में अपने यूरिया प्लांट के लिए खबरों में था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा हाल ही में नामरूप में आगामी यूरिया संयंत्र के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। 12.7 लाख MMTPA क्षमता की इस परियोजना को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। थर्ड, नासा ने हाल ही में हबल टेलीस्कोप के माध्यम से कैप्चर की गई आकाशगंगाओं के विशाल समूह एबेल 370 अर्थात एक गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर पोस्ट की है। नासा के बयान के अनुसार इस क्लस्टर का विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ने में सक्षम है। यह घटना एबेल 370 के पीछे आकाशगंगाओं के दृश्य को विकृत करती है, जो पृथ्वी से 4.9 बिलियन लाइट ईयर दूर स्थित है। फोर्थ, केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। किसे Z+ सुरक्षा देना है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों द्वारा हासिल सूचना के आधार पर Z+ और अन्य तरह की सिक्योरिटी VIP लोगों को दी जाती है। Z+ सुरक्षा भी दो तरह की होती है, एक Z+ और दूसरी जेट सिक्योरिटी। आमतौर पर केंद्र के बड़े मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को Z+ सुरक्षा मिली होती है। फिफ्थ, उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया और यूपी आज 70 साल का हो गया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था। वहीं पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला दिवस मनाया गया था और आज यूपी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सिक्स्थ, भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा है। वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इस आयोजन के दो मुख्य विषय थे, इंसिक्यूरिटी एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। सेवेंथ, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किशोरियों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए 24 जनवरी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश का आधार हैं। बेटियों के सपने को पंख दीजिए और यह आपके सपने को उड़ान देंगी और आपके सपने को साकार करेंगी। 8th, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पिछले वर्ष 2020 में जारी लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर था और इस साल 2021 में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है, तो वहीं मोजाम्बिक यहाँ शीर्ष स्थान पर है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बताता है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को लेकर कौन सा देश कितने खतरे में है। इसके अलावा 9 वर्ष की इला दुनिया की पहली इंसान है जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर वायु प्रदूषण को उसकी मौत के कारणों में दर्ज किया गया था। 9th, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबळे को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्रभाग पर पद्म और श्री शब्द देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं। इसके अलावा
2010 से आज तक इस पुरस्कार को 2336 व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं। 10th, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है। यह पहल छात्रों में ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यरवदा जेल 150 वर्ष पुरानी है, जहां महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था और इसके फांसी यार्ड में अंतिम फांसी नवंबर 2012 को 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को हुई थी, जिसे जेल परिसर के अंदर ही दफनाया गया था।